नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने इस वक्त हिंदुस्तान में जो हालात बने हुए हैं, शहर तरमीमी बिल को लेकर के मुज़ाहरों का ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। आज भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों से कुछ ख़बरें आई हुई हैं। मैं उसकी कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीर आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा जामिया जब जल रहा था तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब जो है फ़ोटोशूट में मसरूफ़ थे। उस तरह की ख़बरें आई हैं, एक तस्वीर भी आई है, वो भी आपके सामने रखाएंगे। इसके अलावा आज चाइना जो है वो सलामती कौंसिल में एक मरतबा फिर कश्मीर का मसला उठाने जा रहा है। जामिया मिल्लिया के तलबा पर जो जुल्म सितम हुआ पुलिस की जानिब से, अब उसके ख़िलाफ़ पूरे आलम के तलबा उठ खड़े हुए हैं। अमेरिका से ख़बर आ रही है कि 19 यूनिवर्सिटी का, जिसमें हार्वर्ड और येले एक्सप्रेस है, ये सारे के सारे जो है मिल कर के इस वक्त जो पेश आया है मामला, उसकी मजम्मत के लिए खड़े हो गए। अमेरिका से वो ख़बर आ रही है। उधर बिहार में अलग अलग किस्म के जो है गूंगा बहरा अंधा वज़ीर आला के नाम पर जो है पोस्टर लगे हुए नज़र आए। सऊदी अरब में सालाना कितना खुराक ज़ाय होता है, उसकी तफसीलात एक रिपोर्ट में आई हुई है। और पाकिस्तान में मुशर्रफ को सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाया गया है। इन तमाम चीज़ों पर मैं तफसीलात से तबसरा करूँगा, उस पर गुफ्तगू करूँगा और तफसीलात रखूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें इस लिंक को। बहरकैफ नाजरीन, आज दिल्ली के जाफराबाद में शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ मुजाहरे के दौरान तशद्दुद होने के बाद 8 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। ये दिल्ली की बात है। जिन स्टेशनों को बंद रखा गया है उनमें वेलकम, सलीमपुर, जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, गोगलपुरी, जौहरी इनक्लेव, शिव विहार मेट्रो स्टेशन वगैरह शामिल हैं। मेट्रो ट्रेन इन स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज किया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी वहाँ लिया है। इलाके के हालात बहुत ही कशीदा नज़र आ रहे हैं। इलाके में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए 3 मेट्रो स्टेशन को भी इस वक्त जो है रोक दिया गया है। वहाँ पर आवाजाही जो है बंद कर दी गई है स्टेशनों को। नाज़रीन, अक्सर इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक तरफ जो है शहर तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई जा रही हैं और दूसरी जानिब जो है ये मुंबई का जो मंज़र देख रहे हैं आप, रात में जो है जामिया मिल्लिया तलबा के साथ जो जुल्म सितम हुआ, उनके ख़िलाफ़ जो है ये जो है एहतिजाजी रैली निकाली गई थी। जामिया मिल्लिया के तलबा के साथ जो जुल्म सितम हुआ उसको, बल्कि यूँ कहें कि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान एक हो चुका है। क्या हिंदू कहें, क्या मुसलमान, क्या सिख कहें, क्या दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, हर कोई जो है इस बिल के ख़िलाफ़ हो चुका है और जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ निकाल रहा है। ये जो तस्वीर वीडियो आप जो देख रहे हैं, ये एक एक वीडियो निकल कर के इस वक्त सामने आ रही है कि किस तरह जुल्म सितम हुआ। आज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी कि जो है जो जुल्म ज़्यादती हुई उसके ख़िलाफ़ अर्ज़ी दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि जो है वो इसकी सुनवाई करेगा। बल्कि उसने तो ये कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाएँ, वहाँ पर अपना दावा पेश करें, वहाँ अगर इस तरह की चीज़ें, और ये भी कहा कि वो इसमें मुदाखलत नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, उसको जो है निचली अदालतों में जाकर के अपना दावा ठोकना चाहिए। जब महसूस होगा कि इस तरह कुछ हुआ है तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के फैसले के बाद या वहाँ जो सुनवाई होगी उसके बाद इस चीज़ को सुनेगा। बहरकैफ नाज़रीन, अलग अलग विजुअल्स हैं कि किस तरह से जो है इस वक्त हर पार्टी का आदमी, हर मज़हब का आदमी रास्ते पर निकल आया है बिल के ख़िलाफ़ और बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। ये कर्नाटक के सागर के इलाके की वो तस्वीरें हैं जहां आज एहतिजाज दर्ज हुआ था और वहां पर भी जो है लोग जमा हुए इस बिल के ख़िलाफ़। इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल थे, इसमें सियासी लोग भी शामिल थे, समाजी लोग भी शामिल थे। हर एक आदमी यहाँ पर शामिल होकर के इस बिल के ख़िलाफ़ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। नाज़रीन, एक और तस्वीर, एक वीडियो आपको दिखाता हूँ कि एक आप वीडियो देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से जो है कुछ तलबा रास्ता साफ़ कर रहे हैं। यह है जामिया मिल्लिया के तलबा
जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो रास्ते को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा इस वक्त शेयर किया जा रहा है। जो तलबा अपने इहाते का, रास्तों का सफाई का ख्याल करते हैं, क्या वो अपने एहतिजाज के दौरान तशद्दुद इख्तियार करेंगे? ऐसे तलबा पर पुलिस ने जुल्म ज़्यादती इख्तियार की है, जो वाकई बड़ी तशवीशनाक है। इस वीडियो को कल से बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। मैंने भी अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी समझ कर कि इस वीडियो को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि ये वो तलबा हैं जो अपना सही इमेज पेश कर रहे हैं। उन लोगों को तकलीफ़ देना नहीं चाहते, वो ना ही आमद व रफ्त के आने वाले जाने वालों को तकलीफ़ देना चाहते हैं। इसी तरह का पुरअमन एहतिजाज कर रहे थे, लेकिन पुलिस कुछ जो है अब खुद से जो है बसों में आग लगाई और उसका जो है पूरा इल्ज़ाम जामिया मिल्लिया के तलबा के सर रखा। और फिर उसके बाद जो तशद्दुद हुआ और उसके बाद जो हालात इस वक्त मुल्क में हुए हैं वो आप देख ही रहे हैं। इस दरमियान नाजरीन एक और ख़बर निकल कर के आती है और वो ख़बर भी बड़ी हैरान करने वाली है कि जब दिल्ली जामिया नगर और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके जल रहे थे, उस वक्त दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्या पटनायक अपने साथी पुलिस अफसरों के साथ फ़ोटो शूट कराने में मशगूल थे। इसके गवाह और सबूत दिल्ली पुलिस ने ही तैयार किए हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें पुलिस कमिश्नर पटनायक बाकायदा लाल फीता काटकर शहरी सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जगह द्वारका सेक्टर 10 वाक़ई DDA मार्केट की है। एक दीगर तस्वीर में पुलिस कमिश्नर अमूल्या पटनायक कम्युनिटी पुलिसिंग गाड़ी को हरी झंडी दिखाते हुए अपनों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। साथ में रेंज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर शालिनी सिंह भी मौजूद हैं। ये प्रोग्राम दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के जरिए जारी दावतनामे के मुताबिक शाम तकरीबन 5 बजे हुआ और जगह थी द्वारका सेक्टर 14 वाक़ई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इन दोनों प्रोग्रामों से ठीक पहले यानी दोपहर के वक्त पुलिस कमिश्नर पटनायक, एडिशनल पुलिस कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के साथ सूट बूट में तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आए। ये तकरीब स्वच्छता अभियान को लेकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इलाके में मुनाकिद किया गया था। इन सभी प्रोग्रामों में पुलिस कमिश्नर के मातहत हवलदार, सिपाही, दारोगा भी वर्दी में चमकते दमकते हुए नजर आ रहे थे और दूसरी जानिब दिल्ली भी जल रहा था और जामिया मिल्लिया के तलबा पर पुलिस तशद्दुद अपना रही थी। तो ये एक हैरान करने वाली ख़बर है कि किस तरह से बड़े बड़े ओहदों पर, जिनके इशारों पर पुलिस काम करती है, जिनके मातहत कई सारे इलाके होते हैं, वो इस कदर बेखबरी और इस तरह लापरवाही इख्तियार करेंगे आवाम की जानिब से। एहतिजाजात के दौरान जब पूरा दिल्ली जल रहा हो और फीता काटा जा रहा हो तो आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरह की जिम्मेदारी ये लोग निभा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, इस दरमियान में ख़बर USA से निकल कर के आई है। जामिया मिल्लिया तलबा में जो जुल्म सितम हुआ तलबा के साथ, उसको लेकर के हिंदुस्तान के सारे इलाकों के, सारी रियासतों के सारे कॉलेजेस और क्या मदरसे और क्या यूनिवर्सिटियाँ, क्या कॉलेजेस, सब लोग जो है इस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। अब ये आलमी सतह पर भी आवाज़ उठने लगी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जुमला 19 यूनिवर्सिटियाँ जो बैरून रियासत से ताल्लुक़ रखती हैं, जो USA से है, और दीगर यूनिवर्सिटियाँ भी इसकी जो है पुरजोर मज़म्मत की है। और जो तलबा के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जुल्म सितम हुआ, जामिया मिल्लिया में जो जुल्म सितम हुआ, उसके ख़िलाफ़ मज़म्मत जो है मज़म्मती करारदाद पेश करते हुए इसको जो है खुली तौर पर पुलिस की गुंडागर्दी और हुकूमत की गुंडागर्दी करार दिया है। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ अमेरिका की दीगर यूनिवर्सिटियाँ भी इस सिलसिले में एक मज़म्मती करारदाद जो है पेश कर दिया है और ये तमाम चीज़ें इस वक्त मीडिया में पेश की जा रही हैं। नाज़रीन, इस हट करके एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं, बिहार की जानिब। बिहार में भी आपको मालूम होना चाहिए कि इस बिल को लेकर के मुखालिफतें हुई, तो इस दरमियान में वहाँ अलग अलग किस्म के पोस्टर देखने को मिले। जी हाँ, शहरी तरमीमी कानून की हिमायत करने वाली BJP की साथी पार्टी जनता दल यू को तो बिहार में लोगों की ज़बरदस्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। काबिल गौर है कि जनता दल यू के अंदर ही कई ऐसे बड़े लीडरान हैं जो शहरियत कानून की मुखालिफत में आवाज़ उठा रहे हैं। अब वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज़ें सड़कों पर मज़ीद ज़ोरों शोरों से सुनाई देने लगी है। राजधानी पटना में उनके खिलाफ कई ऐसे पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं जिनमें उन्हें लापता बताया गया है। ये पोस्टर को आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर लगे पोस्टर की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें से एक में लिखा है CAB NRC पर खामोश, गूंगा, बहरा और अंधा वज़ीर आला लापता लापता लापता, किसी को नजर आए तो बराए करम बिहार को लौटा दे। एक दीगर पोस्टर में लिखा है CAB NRC पर खामोश, ध्यान से देखिए इस चेहरे को, कई दिनों से न दिखाई दिया न सुनाई दिया, ढूंढने वाले का बिहार हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। एक पोस्टर में तो यह भी लिखा गया है कि CAB NRC पर खामोश, गायब वज़ीर आला जो 5 साल में सिर्फ एक दिन हलफ बर्दारी तकरीब में नजर आता है।
काबिल जिक्र है कि जनता दल यू ने पार्लियामेंट में शहरियत तरमीम बिल की हिमायत की थी, जिसके बाद से वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में आवाज़ें उठ रही हैं, बल्कि खुद उनकी पार्टी में ही जो है एहतिजाजी सिलसिला शुरू हो चुका है। बल्कि नाज़रीन, ये सारी तफसीलात थी जो एक एक करके हम लोगों के सामने आई, और बहुत सारे वीडियोस भी थे जो आप लोगों को दिखाया गया। शहरियत तरमीम बिल के नज़दीक आज तो तशद्दुद का एक वाक़या पेश आया है, वो जाफ़र आबाद में, वहाँ से एक खबर आई है कि वहाँ पर जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है एहतिजाजियों की, बगैर और बाकी जितने भी रियासतों में अजला में हो रही हैं वहाँ से जो है किसी पुरतशद्दुद मामले की खबर अभी तक नहीं पहुँची है। बहरकैफ नाज़रीन, अब आइए हम बढ़ते हैं और कश्मीर की बात करते हैं। इस साल अगस्त में नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को तकसीम करके इससे लद्दाख को अलहदा कर दिया था और वहाँ से आर्टिकल 370 को हटाकर वहाँ के खुसूसी दर्जे को ख़त्म कर दिया था। मरकजी हुकूमत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में बेचैनी पैदा हो गई थी। सब लोग जानते हैं कि एक मरतबा चीन अगस्त में अपने इत्तेहादी पाकिस्तान के कहने पर चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कश्मीर का मुद्दा उठाया था, और अब एक मरतबा फिर चीन ने ये मुद्दा आज उठाया है सलामती कौंसिल में। एक सिफारतकार के हवाले से एक चैनल में शाया खबर के मुताबिक चीन की दरख्वास्त पर आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बंद कमरे में तबादिले ख्याल होगा। 12 दिसंबर को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सलामती कौंसिल को एक ख़त तहरीर किया था, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की वजह से खित्ते में मुमकिन तनाव बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया था। बहरकैफ नाजरीन, आप जानते हैं कि बहुत सारे ममालिक ने कश्मीर की सूरत हाल को लेकर के आवाज़ उठाई थी, लेकिन ना यूनाइटेड नेशन इस बात को सुन रहा है, ना ही अपने आप को सुपर पावर कहलाने वाले सब ममालिक चापलूस निकले हैं। वैसे भी मुसलमानों के तय हमेशा से ये लोग असबियत बरतते हैं, और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि मुस्लिम ममालिक भी इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल जो गुज़श्ता करीब 4 महीने होने को आ रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं, जो है वहाँ पर जो है ना इंटरनेट की खिदमत है, ना बुनियादी सहूलियात अलग से दे रही है। वहाँ की दुनिया में, वहाँ के अंदर में क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, एक और ख़बर आई है, और वो ख़बर आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ को आज एक अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है, यानी सज़ाए मौत सुनाई है। पाकिस्तान की खुसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद खुसूसी अदालत में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की सरबराही में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नज़र अकबर और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत की। अदालत में समाअत के बाद 3 रुकनी बेंच ने 2 की अक्सरियत से फैसला सुनाते हुए साबिक फौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को गद्दारी का मुर्तकिब करार देते हुए उन्हें सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। अगरचे खुसूसी अदालत की जानिब से ऐलान किया था कि वो केस का फैसला आज सुना देंगे, ताहम इसके बावजूद हुकूमती प्रोसिक्यूटर एडवोकेट अली ज़िया बाजवा ने अदालत को बताया कि उन्होंने आज 3 दरख्वास्तें दायर की हैं। हुकूमत की जानिब से संगीन गद्दारी केस में मजीद अफराद को मुलजिम बनाने की दरख्वास्त दी गई है, और कहा गया कि हुकूमत शौकत अजीज़, अब्दुल हमीद डोगर और जाहिद हामिद को मुलजिम बनाना चाहती है। बहरकैफ नाज़रीन, अब देखते हैं कि क्या सुनवाई होगी, क्या उनको सज़ा दी जाएगी, या वो कोई और कोर्ट में जाएंगे अदालत में और इस सिलसिले में अपनी अर्जी दायर करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तान की सियासत को अगर आप करीब से देखेंगे तो महसूस होगा कि यहाँ सियासी दुश्मनियाँ उरूज पर हैं, एक दूसरे को अंदर डालना और एक दूसरे को सलाखों के पीछे भेजना, और जब ये हुकूमत आते हैं तो फ़लाँ पार्टी की सियासी लीडर अंदर चले जाते हैं और दूसरी हुकूमत आती है तो उसके लीडर बाहर आते हैं। ये वही हाल है एशिया के अक्सर ममालिक, अक्सर सियासत का यही हाल होता है। बहरकैफ नाज़रीन, एक और अहम तरीन ख़बर आप लोगों के सामने रखना है, और वो ख़बर है सऊदी अरब में हर दिन कितना खुराक ज़ाय होता है, और सालाना और माहाना के हिसाब से कितना गुना ज़्यादा होता है, ज़ाय होता है। उसकी एक रिपोर्ट आई है, मैं वो आप लोगों के सामने रखूँ। खलीज की अरब बादशाहत और तेल बरामद करने वाले दुनिया के सबसे बड़े मुल्क में अब इस रुझान की हौसला अफजाई की जा रही है कि आम शहरी कम से कम खाना कूड़े में फेंकें, और अवामी सतह पर वहाँ खुराक की ज़िया के लिए नापसंदगी भी बढ़ती जा रही है। खलीज की अरब रियासतों में सकाफती रुझान मजमूई तौर पर बहुत ज़्यादा है कि खाने की मेज़ पर या फर्श पर जहाँ भी खाना खाया जाए वहाँ रंग बिरंगे पकवानों के ढेर लगा दिए जाते हैं। इस तर्ज अमल को अरब फराख दिली और मेहमान नवाजी की अलामत समझा जाता है, लेकिन ऐसी खुराक का ज़्यादातर हिस्सा कूड़े में फेंक दिया जाता है। सऊदी अरब में समाजी तर्ज अमल के ख़िलाफ़ जो लोग सरगर्म हैं उनमें से एक
मिशाल अल-खाराशी भी हैं, जो एक मारूफ कारोबारी शख्सियत है। वो खाने की ऐसी प्लेटों को रिवार्ड देने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें कम खाना भी ज़्यादा नज़र आता या महसूस होता है। ऐसी प्लेटें इस तरह डिज़ाइन की गई हैं कि दरमियान में कुछ गहरी लेकिन अंदर से पिचकी हुई ऐसी प्लेटों में जब मिसाल के तौर पर चावल डाले जाते हैं तो प्लेट के बैरूनी हिस्से का फैलाव कम होने के सबब उसे बहुत ज़्यादा नहीं भरा जा सकता। यूँ ऐसी किसी भी प्लेट में खाने के लिए डाला जाने वाला खाना कम होने के बावजूद बसरी तौर पर ज़्यादा महसूस होता है। सऊदी रेस्टोरेंट में ऐसी प्लेटें गुज़श्ता चंद बरसों से इस्तेमाल की जा रही हैं। मिशाल अल-खारशी कहते हैं कि इस तरह खाने की ज़िया की शरह 30% तक तो कम की भी जा चुकी है। कहते हैं प्लेटें एक ऐसे जिद्दत पसंदाना डिज़ाइन के तहत तैयार की गई हैं कि उनका दरमियानी हिस्सा तह से कुछ उभरा हुआ होता है। ज़्यादातर सहराई इलाके पर मुश्तमिल सऊदी अरब, जहाँ काबिल ज़राअत ज़मीन की शरह बहुत कम है और आबी वसाइल की भी किल्लत है, अपने आमदनी के लिए गुज़श्ता कई अशरों से ज़्यादातर सिर्फ तेल की बरामद पर इंहिसार करता आया है। अब लेकिन रियाज हुकूमत ये पॉलिसी भी अपना चुकी है कि इस अरब बादशाहत को खाम तेल की बरामदात पर अपना हिसार कम से कम करते हुए रियासती सतह पर आमदनी के दीगर और ज़्यादा माहौल दोस्त ज़राए को फ़रोग देना चाहिए। नाज़रीन, सऊदी वजारत माहौल, पानी और ज़राअत के मुताबिक सऊदी अरब में तैयार अशियाए खुराक के कूड़े में फेंक दिए जाने की फ़ीकस सालाना शरह दुनिया के बाकी ममालिक के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है। मुल्की दारुल-हुकूमत रियाज में इस वजारत के मुताबिक एक आम सऊदी शहरी साल भर में औसतन 250 किलोग्राम यानी 550 पाउंड खुराक ज़ाय करता है, जबकि आलमी सतह पर यही फ़ीकस सालाना औसत 115 किलोग्राम बनती है। इस तरह सऊदी मईशत को सिर्फ ज़ाय कर दी गई खुराक की मुद्द में हर साल तकरीबन $13 बिलियन का नुकसान होता है। जरीदे इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट के आदाद शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में एक आम बाशिंदा सालाना इतनी ज़्यादा खुराक कूड़े में फेंक देता है कि उसकी शरह रियाज हुकूमत के दावों के मुकाबले में दरअसल कहीं ज़्यादा बनती है। इस जरीदे के मुताबिक एक आम सऊदी बाशिंदा हर साल फ़ीकत 427 किलोग्राम खाना कूड़े में फेंक दिए जाने की वजह बनता है और औसत आलमी फ़ीकत शरह के मुकाबले में ये वज़न तकरीबन 4 गुना रहता है। तो नाज़रीन, ये जो अंदाज़ा लगाया गया है, इस अंदाज से ये नतीजा निकालना बड़ा आसान हो जाता है कि किस तरह वो मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिस मज़हब में ज़ाय करने को, फजूल खर्ची को सबसे जो है एक गुनाह समझा जाता है, तस्वुर किया जाता है, उस मुल्क में इस तरह की चीज़ होती है। सऊदी अरब में ये काम शहरी सालाना जितनी खुराक ज़ाय करता है वो शरह आलमी फ़ीकस औसत के 2 गुना से भी ज़्यादा बनती है। अशियाए खुराक की सिर्फ इज़्ज़िया की मालियत ही $13 अरब सालाना के बराबर होती है, जो सिर्फ ज़ाय कर दिया जाता है। जो सालाना सऊदी अरब में खाना ज़ाय किया जाता है उसका अगर तखमीना लगाया जाए तो उसका मतलब यह है कि $13 अरब सालाना के हिसाब से खाने की अशिया को ज़ाय कर दिया जाता है, फजूल खर्ची किया जाता है। तो इस बात से हम लोग अंदाज़ा लगाएं कि ये कौम किस जानिब जा रही है। बैकैफ मिशाल के कहने के मुताबिक है कि उस पर जो है रोकने की कोशिशें हो रही हैं। देखते हैं कि अगले दिनों में जो है किस तरह इस पर रोकथाम की जाती है। दरअसल ये हुकूमत की जानिब से होना चाहिए। बैकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।